नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये 6 काम। माँ दुर्गा होंगी नाराज। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित ये पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ संयम का भी प्रतीक है। कुछ लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और भक्ति भाव के साथ माता रानी की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पर्व में खान पान के साथ साथ कई अन्य चीज़ों का भी परहेज किया जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ पारंपरिक रूप से यह परहेज महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक इन 6 चीज़ों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं इन 6 चीज़ों के बारे में। नवरात्रि में ना करें मांस और मदिरा का सेवन। नवरात्रि का पर्व संयम का पर्व है। इन दिनों तामसिक चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मांस मछली मदिरा आदि के सेवन से बचना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिनों का उपवास रखा जाता है और सिर्फ शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है। अगर आप नवरात्रि में उपवास नहीं भी रखते हैं तब भी आपको मांस मछली इत्यादि का सेवन करने से बचना चाहिए। ना खाएं प्याज और लहसुन। ऐसा माना जाता है कि प्याज और लहसुन तामसिक भोजन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान प्याज और लहसुन को खाना सही नहीं माना जाता है। हालांकि कई लोग इस बात को नहीं मानते और नवरात्रि में प्याज लहसुन खाते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान खाने में प्याज और लहसुन का परहेज करना चाहिए। घर में ना रखें कलह का माहौल। नवरात्रि का पर्व भक्ति और पूजा का पर्व है। इस दौरान घर में शांत और धार्मिक माहौल रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यूँ तो सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए घर में हमेशा ही शांति का माहौल रखना चाहिए और कलह करने से बचना चाहिए। लेकिन नवरात्रि के दौरान इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है। नवरात्रि के दिनों में किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इससे घर का माहौल तो खराब होता ही है, साथ में त्यौहार की रंगत भी फीकी पड़ने लगती है। ना करें बड़ों का अपमान। जिस घर में बड़ों का अपमान होता है वहाँ पर कभी भी सुख और समृद्धि नहीं आती है। खास तौर पर नवरात्रि के पर्व के दौरान कभी भी अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म भी यही सिखाता है कि हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात का मान रखना चाहिए। बड़े खुश होकर जब आशीर्वाद देते हैं उसका बहुत ही महत्व होता है। शारीरिक और मानसिक संयम भी जरूरी है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ संयम का भी पर्व है। इसलिए नवरात्रि में शारीरिक और मानसिक संयम रखना भी
बहुत ज़रूरी है। खान पान में संयम रखने के साथ शारीरिक संयम रखना भी ज़रूरी है। नवरात्र के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। पूजा पाठ को ना छोड़ें। नवरात्रि का पर्व पूजा पाठ का ही पर्व है, इसलिए साल भर आप भले ही पूजा पाठ में खास रुचि ना लेते हो, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा पाठ को ना छोड़ें। आप अगर किसी कारणवश नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रह पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नियमित रूप से सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा जरूर करें। इसके अलावा व्रत ना रह पाने की स्थिति में सिर्फ शुद्ध और शाकाहारी भोजन ही सेवन करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सोलू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माँ अवश्य लिखें। धन्यवाद।